इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें कह दी हैं, तो शायद मैं अपने आप को इतना छोटा समझती हूँ और इतनी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज मेरे आगे बैठी हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरी बात जो मैं कुछ कहूंगी वो आप लोगों से बड़ी होगी। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ सर महेश मल्हानी और मल्हानी फैमिली को, और इसके अलावा इस कमरे में बैठे तमाम लोगों को दिल से शुक्रिया कि मुझे यहाँ पर बुलाया। और ये फर्स्ट टाइम है कि मुझे यहाँ पर ऐसी गैदरिंग में बुलाया गया है, तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ आप लोगों से, आप लोगों की सोच से कि आप इतना अच्छा सोचते हैं। ऑनेस्टली मैं सिर्फ अपने कमरे में 4 दीवारों में पढ़ रही होती हूँ, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं होता है कि पॉलिटिशियन में क्या चल रहा है या कौन क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आके आप लोगों की बातें सुन के मुझे पता चला कि जो हम लोग मेहनत करते हैं उससे कहीं ज्यादा मेहनत आप लोग करते हैं, और इसी वजह से ये हुआ। तो मेरा किरदार आज मेरी मेरिट में भी मेरा किरदार बहुत कम है, आप लोगों का उससे कहीं ज्यादा है, मेरे पेरेंट्स का। तो मैं बस थैंक यू कह सकती हूँ। अब सबसे पहले मैं नाम लेकर थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का किरदार मेरी लाइफ में बहुत बड़ा है। मेरी मदर उषा कुमारी को, मेरे फादर जोधो पारवानी को, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरे टीचर्स को, मैं जहाँ से पढ़ी हूँ कॉलेज से, वहाँ से। और जैसा कि बाबा ने भी कहा और उन्होंने भी कहा था कि एक इन्वायरमेंट होता है वो बेस्ट चीज होती है। अगर मैं किसी अपनी दोस्त से बात करती हूँ तो वो थोड़े बहुत टेंशन में होते हैं, उनके पेरेंट्स लड़ते हैं, कुछ ना कुछ फैमिली में हो रहा होता है, उनको एक प्राइवेट जगह नहीं दी जाती है कि वही बैठकर पढ़े, वो खामोशी ही नहीं दी जाती है जहाँ पर दिमाग खुले। तो आई थिंक कि मुझे इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया गया, मुझे मेरे कमरे में कोई भी नहीं आता था, और उस भरोसे का मैंने मान रखा कि मेरे पास भी मोबाइल था, इंटरनेट था, कमरा बंद था, मैं भी इंस्टाग्राम चला सकती थी, सोशल मीडिया पे फेसबुक चला सकती थी, मेरे पास हर चीज थी। मेरे पास कोई शक करने के लिए मेरे पेरेंट्स शकी नहीं है, ना वो कमरे में आते हैं, बस मुझे वो जगह दे दी कि हाँ तुम पढ़ो, मुझे हर चीज प्रोवाइड थी। लेकिन तो अगर आज मैं किसी भी स्टूडेंट से बात करूंगी, किसी भी बच्चे से, तो मैं यही कहूंगी कि आप पे अगर कोई भरोसा कर रहा है ना, तो उसको बहुत ज्यादा अहमियत देनी पड़ती है, क्योंकि आपके पेरेंट्स जितना आप पे भरोसा करते हैं ना, उतना आगे चल के आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा। सब आप पे शक करेंगे, सब आप पे सोचेंगे। जितना आपको पेरेंट्स, अब आप उस भरोसे की जब कदर करोगे, आप उनसे झूठ नहीं बोलोगे, और वो आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं आप उनको सही से यूटिलाइज करोगे, तो शायद आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। और सक्सेसफुल बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बस अपने आप से सच्चा रहना पड़ता है, और अपने पेरेंट्स से सच्चा रहना पड़ता है। और इसके अलावा मैं बस शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और इसके अलावा अगर मैं अपने दूसरों के पेरेंट्स से बात करूँ, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि देखें, आपने शुरू से अपने बच्चों को बहुत अजीब से एनवायरनमेंट में पढ़ाया, उनको वो स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं दिया, और फिर आप फर्स्ट ईयर इंटर में उसको कह रहे हैं कि भाई डिग्री में आप उसको हॉस्टल पे भेज रहे हैं कि अब पढ़ो। फर्स्ट ईयर इंटर में आप उनको किसी अच्छे से, आपने शुरू से उनको एक अच्छी एजुकेशन नहीं दी, उनके बुक्स नहीं खुलवाए, देन आप उनको अचानक से उन पे इतना ध्यान दे रहे हैं, तो आप इससे आउटकम शायद आपको मिल जाए, लेकिन आप इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। तो अगर आप एक बच्चे को इस दुनिया में लेकर आए ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले बच्चा पढ़े ना पढ़े, वो अच्छा सक्सेसफुल ना बने, इट्स नॉट योर फॉल्ट। और इसमें आपका सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई थिंक हर पेरेंट की है, कि अगर आप वो बच्चा इस दुनिया में आया है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक बेसिक राइट दिया जाए, और वो बेसिक राइट जो होता है वो एजुकेशन होती है। थैंक यू।